नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गुप्ता कोई फ़िश फार्म से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने इस कोई फ़िश के ब्लॉग में, जिसमें आज मैं आपको कोई फ़िश के बारे में बताने जा रहा हूं। कोई फ़िश की कहानी बताने जा रहा हूं। कोई फ़िश की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक मछली की कहानी नहीं है। यह इंसान, प्रकृति और धैर्य के रिश्तों की कहानी है। आज से लगभग 2000 साल पहले चीन में एक साधारण मछली पाई जाती थी, जिसे हम आज कॉमन कार्प के नाम से जानते हैं। उस समय इस मछली का एक ही उद्देश्य हुआ करता था, वो वहाँ के लोकल लोग खाने में इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन प्रकृति ने इनमें एक अनोखा बदलाव किया। कुछ कार्प में अपने आप रंग आने लगे, कहीं हल्का लाल तो कहीं सफ़ेद, कहीं पीला। उस समय इन रंगों को सुंदरता नहीं माना गया, बल्कि एक कमी समझा गया। लेकिन यही कमी आगे चलकर कला बन गई। जब ये कार्प जापान पहुंची, खास तौर पर निगेटा जैसे ठंडे इलाकों में, तो वहाँ के किसानों ने कुछ अलग देखा। उन्होंने महसूस किया कि कुछ मछलियाँ देखने में सुकून देती हैं, मन को शांत करती हैं। यहीं से इंसान ने प्रकृति के साथ मिलकर एक नई यात्रा शुरू की, जिसे हम आज सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। जापानी किसानों ने खाने के लिए नहीं, बल्कि सुंदरता के लिए मछलियों को पालना शुरू किया। अच्छे रंग वाली मछलियों को बचाया, बाकियों को अलग कर दिया। साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी रंग साफ होते गए, पैटर्न निखरते गए, और यही जन्म हुआ निशिकी गोई का। निशिकी का मतलब है रेशमी चमकदार कपड़ा, और कोई का मतलब है कार्प, यानी ऐसी मछली जो पानी में तैरती हुई रेशम जैसी चमक दिखाए। धीरे धीरे कोई फिश जापान की संस्कृति का हिस्सा बन गई। इसे साहस का प्रतीक माना गया, धैर्य का प्रतीक माना गया, और एक लंबी उम्र का संकेत। जापानी मान्यता है कि जैसे कोई तेज बहाव में भी तैरती रहती है, वैसे ही इंसान को भी मुश्किलों के खिलाफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय के साथ साथ कोई फिश सिर्फ तालाब की मछली नहीं रही, यह एक जीवित कला बन गई। हर कोई एक जैसी नहीं होती। उसका रंग, उसका पैटर्न, उसका शरीर, सब कुछ ध्यान से देखा जाता है। एक मादा कोई हजारों अंडे देती हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही मछलियाँ ही हैं उसकी सुंदरता तक पहुँच पाती हैं, जिसे हम कोई के नाम से पहचानते हैं। यही कारण है कि अच्छी कोई रेयर होती है, और रेयरिटी ही उनकी कीमत तय करती है। जैसे जैसे कोई बड़ी होती है, उसका रंग और गहरा होता है, उसकी चमक और निखरती है। यही वजह है कि कोई को जल्दी नहीं, बल्कि सालों तक पाला जाता है। आज कोई फिश दुनिया भर में पसंद की जाती है, जापान से लेकर यूरोप, अमेरिका से लेकर एशिया। और लोगों के लिए कोई एक शौक़ है, कुछ लोगों के लिए प्रतिष्ठा, तो कुछ लोगों के लिए एक निवेश। लेकिन कोई की असली कीमत उसके पैसों में नहीं है। उसकी असली कीमत है वक्त, धैर्य और समझ में। इसीलिए कहा जाता है कि कोई फिश को सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और शायद यही कारण है कि कोई फिश आज भी दुनिया के सबसे ख़ास मछलियों में से एक गिनी जाती है, जो कि एक अच्छे घर में आपको देखने को मिलेंगी, एक अच्छे शॉपिंग सेंटर में, एक अच्छे सोसाइटी में, अच्छे पार्क में, आपको बहुत सारे मंदिरों के तालाबों में, आपको जगह जगह ये मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक और डिसलाइक के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे हमें आगे का ब्लॉग बनाने में एक आपकी मार्गदर्शिता प्राप्त होगी। आज के इस ब्लॉग के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।